बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था और उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी काम को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है और लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से थे परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती है। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं परंतु वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वे आदमी सैकड़ों चीजों से अपनी तुलना भगवान गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति कम नहीं होती। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ जबकि मेरा जीवन इससे बहुत बेहतर है। लोग भी बुद्ध को सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब काम कर सकता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं परंतु इसके सबके बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। यह सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें नींद अच्छी लगती है। तो उसके बाद व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी नींद अच्छी ना लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे नींद सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा पसंद करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु ये कैसे संभव है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन एक सबसे जरूरी काम को तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम बुद्ध। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की यह बात सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता उसने कुछ भी नहीं जीता और जिसने अपने मन को जीता परंतु अपना सब कुछ गवा दिया फिर भी उसने सब कुछ जीता। फिर से बुद्ध कहते हैं क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो अपने मन का गुलाम है।